नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ नवरात्रि व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। इस बार मैंने नवरात्रि में बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, सिर्फ मैंने 2 ही वीडियो शूट की हैं, जिनमें से एक वीडियो अभी ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और एक वीडियो मैंने 7वें नवरात्रि के दिन शूट की थी, वो भी इस वीडियो के जस्ट बाद ही आप लोगों को मिल जाएगी। इस बार नवरात्रि के दौरान कुछ बेहद ही ज़रूरी काम थे जो हम लोगों को करने ही करने थे, तो इसीलिए मैंने शूट वगैरह कुछ ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं शूट तो कर लूँगी लेकिन टाइम पे एडिट करके उनको पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। खैर, जो भी है और जो कुछ भी मैंने जैसा भी शूट किया है आप लोगों के साथ फाइनली शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं अभी, ये है नवरात्र से एक दिन पहले की, जिस दिन अमावस्या होती है। उस दिन सुबह का खाना बनाने के बाद, जिसमें कि खीर पूरी सब्जी बनाई जाती है हमारे यहाँ, मैंने किचन बहुत ज़्यादा समेटा नहीं था, क्योंकि मुझे किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं, लेकिन क्लीनिंग करनी थी। वैसे भी नवरात्रि से पहले मैं थोड़ी बहुत सफाई करती ही हूँ। बहुत सी सफाइयाँ मैंने होली से पहले भी की थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग में नहीं जाना था। मेरा ये जो किचन है, ये कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये सिंपल सा ओपन किचन है। तो जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो थोड़ी बहुत चिकनाई या धूल मिट्टी तो देखो आती ही रहती है, क्योंकि जो घर है वो बहुत ज़्यादा बंद नहीं है, तो इसलिए हर हफ्ते थोड़ी बहुत क्लीनिंग मुझे करनी ही होती है। हाँ, जैसे कि बीच में कोई त्यौहार होता है, जैसे होली हुई थी और अभी नवरात्रि हैं, तो इस दौरान बस उस सफाई में थोड़ा सा 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाता है। अब किचन की सफाई करने के बाद जितनी भी मुझे करनी थी, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग में जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम कम है मेरे पास, तो इसलिए मैंने उतनी ही सफाई की जितनी ज़रूरी थी और जितने में काम चल जाएगा। बाकी क्लीनिंग मैंने नेक्स्ट डे कर ली थी, जो कि आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो किचन की जो क्लीनिंग है थोड़ी बहुत जो करनी थी, उसको करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर से शुरुआत की थी। थोड़े बहुत जो जाले वगैरह मुझे दिख रहे थे वो मैंने साफ़ किए। साथ ही जो जाले साफ़ करने वाला मेरे पास है ना, प्लास्टिक का भी आपने देखा, उसी से मैं दीवारें भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दीवारों पर भी बहुत धूल मिट्टी बैठती है। साथ ही जो भी तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं दीवारों पर, आप देख रहे हो, उनके पीछे ना बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक से जाले हो जाते हैं, तो उनको कपड़े से साफ़ करना होता है, वो मैंने साफ़ किए। और जहाँ पर हमारी टाइल्स ख़त्म होती हैं उसके ऊपर भी बहुत धूल हो जाती है। तो आप देख ही रहे हो वीडियो में, ये छोटी छोटी सी सफाइयाँ होती हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन जब आप इनको करते हो ना, उसके बाद आपको डिफरेंस पता लगता है। वैसे तो ओवरऑल देख के अगर आप कहोगे तो लगेगा कि भाई क्या ही सफाई की, ऐसे ही घर पहले भी था, ऐसे ही अब भी है, लेकिन वो आपको पता होता है कि ये छोटी छोटी सी सफाइयाँ कितने मायने रखती हैं। और बड़ी सफाई तो आप देखिए शायद साल में 3 या 4 बार ही करोगे, लेकिन ये जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन की सफाइयाँ होती हैं ना, एक्चुअली में घर इन्हीं से मेंटेन रहता है। चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा, आप उसको कभी भी 1 दिन में या 2 घंटे में क्लीन नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल आप बहुत सी यूट्यूब वीडियोस में देखते होंगे कि 2 घंटे लगाकर कमर तोड़ मेहनत की और मैंने पूरा घर साफ कर दिया। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके ऊपर सफाई के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपको खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, आपको कहीं बाहर भी जाना होता है किसी काम से, या फिर आपके खुद के पर्सनल काम भी होते हैं। तो आप पूरा टाइम सफाई को नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जब हम छोटी छोटी ये सफाइयाँ हफ्ते 10 दिन या फिर 2 हफ्ते में करते रहते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग में जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। किसी एक दिन 2 या 4 घंटे लगाने के बजाय आप हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन 10-15 मिनट अपने घर को देते रहेंगे ना इस तरह से सफाइयों में, तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और आपका घर भी साफ़ सुथरा बना रहेगा। अच्छा, यहाँ पर है ये एक बैग जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये सिर्फ 160 रुपये का मुझे मिल गया था। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगा था तो मैंने मंगा लिया था। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप मंगाना चाहेंगे तो। साथ ही ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स आपने अभी मेरे हाथ में देखा था, इसमें छोटे बच्चे के कपड़े हैं। मैंने बताया ना कि नवरात्रि के दौरान मुझे कुछ काम थे, तो मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ भी गई थी जिसके यहाँ बेटा हुआ था, उसमें उसी के कपड़े थे। और ये है वानी का बर्थडे गिफ्ट
गिफ्ट जो कि उसकी फ्रेंड ने दिया था। हालांकि काफ़ी लेट हो गया था उसको देने में, लेकिन उसने अपने हाथ से ये सब बना के उसको दिया था। हैंडमेड कार्ड है और लेटर वगैरह जो भी बच्चे आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये भी यहीं पे रखा हुआ था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उसने दिया था। और मेरी बेटी का बर्थडे व्लॉग भी मैंने शूट किया हुआ है, जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और जो टीवी आप देख रहे हो ना, ये भी मेरी बेटी के बर्थडे पे ही आया था। एक्चुअली टीवी था नहीं हमारे घर में पिछले करीब 5 सालों से। तो अभी जितनी क्लीनिंग मैं कर सकती थी उतनी मैंने कर दी। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग में नहीं गई और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की घर को ज़रूरत भी नहीं थी। ऊपर से मैंने सफाई शुरू की थी, यानी कि छत की तरफ से जो भी गंदगी गिरनी है वो नीचे गिरेगी। उसके बाद धीरे धीरे दीवारों की सफाई और फिर नीचे, उसके बाद फिर फर्श की सफाई। इस तरह से मैं सारा प्रोसेस लेके चलती हूँ। तो अभी खैर मैं लगी हुई हूँ, जितनी भी साफ़ सफाई मुझसे वानी के स्कूल से आने से पहले हो पाएगी क्योंकि वो स्कूल गई हुई है। और जैसे मैंने बताया ना कि आज अमावस है, तो खाना मैंने सुबह ही बना लिया था। मतलब इतना बन चुका है खाना कि अगर रात तक मैं खाना नहीं बना पाई ना, थक गई, खाना नहीं बना पाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक ही काम नहीं होता कि बस आप सफाई में लग गए, बहुत सारे बाकी काम भी होते हैं। आज मुझे कपड़े भी धोने थे, लेकिन फिर मैंने कपड़े धोने का काम छोड़ दिया कि उसको मैं 1 से 2 दिन बाद कर लूँगी। क्योंकि एक दिन में बहुत सारे काम, मतलब जब मैं करती हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे थकावट हो जाती है और फिर थकावट से बुखार हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि धीरे धीरे काम कर लिया जाए। तो आज सफाई ज़्यादा ज़रूरी थी। खाना मैंने सुबह बना ही दिया था, कपड़े 2 दिन बाद भी धुल जाएंगे, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी कपड़े नहीं हैं। अच्छा, ये जो एक ब्रश है ना मेरे पास, मैंने बताया भी था आपको, शायद 2 साल पहले से है मेरे पास। ये दिवाली की सफाई के दौरान भी बहुत काम आता है। लोकल मार्केट से ही लिया था, शायद 100 या 110 रुपये का। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी इसका इतना ही प्राइस है, मैंने चेक किया था। ये बड़ी ही हेल्प करता है छोटी छोटी सफाइयों में। अभी आपने देखा जो जाली का दरवाज़ा है उसको मैंने साफ़ किया, और जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसे ये दरवाजे के हैंडल वगैरह, यहाँ पर आप कपड़े से साफ करोगे तो उतना डीपली हो नहीं पाता है और कभी कभी हाथ में चोट भी लग जाती है इन कुंडों वगैरह की वजह से, जो दरवाजे के कुंडे लगे रहते हैं। लेकिन इससे ये सफाई बहुत ही आसानी से हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो अभी ये देखिए, ये जो कपड़े हैं ना जिनसे मैंने सफाइयाँ की हैं, इनका हाल आप देख सकते हो। और ये कपड़ा सेम उसी मैच का है जिस मैच का मैंने ये सूट पहना हुआ है। इस सूट के साथ जो बॉटम थी एक्चुअली वो फट गई थी और कॉटन का था ये प्योर, तो इसीलिए मैंने इसके सफाई के कपड़े बनाए हुए हैं। तो भाई कुछ सफाइयाँ ऐसी होती हैं जहां माइक्रो फाइबर काम नहीं करता, अपने देसी जुगाड़ ही काम करते हैं। तो मैं इस तरह से ये सारे जो कपड़े हैं ना छोटे छोटे कॉटन के बना के रखती हूँ और फिर इनको धो के वापस से रीयूज़ कर लेती हूँ। तो आज जितनी भी क्लीनिंग मैंने सोची हुई थी मैं लगभग सारी ही कर चुकी हूँ। और कुर्सी पे आप देख सकते हो कपड़े रखे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि कपड़े धोना पेंडिंग है, लेकिन ये मैंने फिर 2 दिन बाद किया था। और वानी आ गई थी स्कूल से, तो उसने पोछा लगाने में मेरी हेल्प कर दी थी। हेल्प क्या, एक्चुअली उसी ने पूरा पोछा लगाया था। अभी मेरा थोड़ा और काम पेंडिंग था, तो इसीलिए मैंने पोछा लगाने में वानी की हेल्प ले ली थी। तो आपके बच्चे भी अगर इतने बड़े हैं कि आपकी काम में हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि घर में अगर 100 काम हैं तो वो 100 के 100 काम आपको ही करने हैं। आप उनमें से 80 काम कर लीजिए। 20 कामों में आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं। बच्चों से जो भी काम हो पाता है उसमें आप उनकी ज़रूर मदद लीजिए। मेरे बच्चे भी मेरी मदद करते हैं जितना भी वो कर पाते हैं, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा कि घर है और उसको आप अकेले नहीं संभाल पाओगे। बहुत सारे छोटे बड़े काम घर में होते हैं, तो बेहतर है कि आप मदद ले लें। मदद लेने में कोई भी बुराई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वानी अपने अंगूर इंजॉय कर रही है। पोछा लगाने के बाद उसको भूख लग रही थी और टाइम आप देख सकते हो अभी 2:30 बजे हुए हैं और अभी भी मेरा करीब 1-1.5 घंटे का काम पेंडिंग था। तो मैं आई हूँ ऊपर छत पे। ये बहुत सारे रसोई के डब्बे हैं जो मैंने एक दिन पहले धोए थे और तार पर कपड़े आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा हैं। ये भी मैंने एक दिन पहले धोए थे, क्योंकि नवरात्रि जब से शुरू हुई थी ना तब से लेके अभी तक जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक भी मौसम बहुत अप डाउन चल रहा है। जगह जगह बारिश हो रही हैं और कभी कभी तो इतनी बारिश हुई है कि वो पूरा दिन होती रही है। तो इस वजह से कपड़े धोने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उस दौरान
जबकि ये वीडियो है नवरात्रि से एक दिन पहले की। उस दिन धूप थी तो मैंने खैर कपड़े धो लिए थे, सूख भी गए थे अच्छे से कपड़े। और ये डब्बे जैसे कि मैंने बताया एक दिन पहले धोए थे, तो इनको धो के मैंने धूप में रखा था। पूरा एक दिन ये धूप में रहे हैं, तब मैं इनको नीचे लाई हूँ। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं कि हमने डब्बे धोए, उनको उल्टा करके रख दिया, पानी उनका निकल गया, फिर कपड़े से साफ करके हमने उनके अंदर जो भी सामान हमें रिफिल करना है हमने कर दिया। लेकिन कभी कभी उन डब्बों में हल्की सी सीलन रह जाती है, जिसकी वजह से जो भी सामान आपने उन डब्बों के अंदर रखा है ना, उसके भी खराब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करती कि जब भी डब्बे धोए हैं उनको एक दिन की धूप ज़रूर लगाती हूँ, ताकि अंदर तक वो खूब अच्छे से सूख जाएं। और देखिए जैसा मैंने कहा कि सफाई जो है ना वो आप एक दिन में नहीं कर सकते। ये डब्बे मैंने एक दिन पहले धोए थे, रसोई की थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने आज की, और थोड़ी बहुत फिर मैंने नवरात्रि के पहले दिन पे की थी, जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, नीचे ये जो आलू रखे हुए हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बोला था ना कि मैंने चिप्स बनाने हैं, लेकिन भाई नहीं बना पाई, नहीं हो पाया तो क्या ही करूं, कोई बात नहीं, फिर कभी बना लेंगे, थोड़े दिन बाद बना लेंगे, अभी तो गर्मियां रहेंगी ही। ऊपर से आते वक्त जितने भी कपड़े सूख चुके थे वो मैं ले आई थी, जिनको फोल्ड करने में भी वानी ने ही मेरी हेल्प की थी। अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये है पहले नवरात्र की क्लिप। अभी तक जो आपने क्लिप देखी वो मैंने बताया कि अमावस्या की क्लिप थी। तो कपड़े जहाँ तक हमने फोल्ड किए थे ना, उसके बाद मैं नहाई थी और शाम के वक्त मैंने मंदिर की सफाई भी कर ली थी। इस बार मैंने मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही कर ली है, क्योंकि जब मैं नवरात्र के दिन ही मंदिर की सफाई करती हूँ ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मुझे दोपहर के 12 बज जाते हैं पूजा करते वक्त। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि सारा काम निपटा के मैं नहाई थी और फिर शाम को मैंने मंदिर की अच्छे से सफाई भी कर ली थी। अब ये मैं पहले नवरात्र के दिन शूट कर रही हूँ और इस बार मैंने पूरे व्रत नहीं किए, सिर्फ पहला और लास्ट का व्रत मैंने किया था, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं किया। और 2-3 शॉर्ट मैंने ज़रूर बनाए थे, वो मैंने अपलोड कर दिए थे उसी दौरान। लेकिन इस वीडियो को अपलोड करने में मैं थोड़ी सी लेट हूँ, थोड़ी सी क्या एक्चुअली काफ़ी ही लेट हूँ, लेकिन खैर जैसा भी है मैं टाइम पे जो भी मैनेज कर पाई वो मैं कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के दौरान 2 से 3 बहुत ज़रूरी काम थे जो कि करने ही करने थे, उनको मैं टाल नहीं सकती थी, तो इसीलिए पहले वो काम मैंने किए। बाकी जो काम थे वो मैंने पेंडिंग छोड़ दिए थे, जिसमें से एक था वीडियो शूट करना, तो वो मैं बाद में कर लूँगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। और वैसे भी मैंने नवरात्रि के बहुत से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिनमें मैंने रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। आप चाहो तो मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हो रेसिपीज़ के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए, मंदिर के डेकोरेशन के लिए। वैसे तो सब लोग अपने घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करते ही हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी बनाते हैं। और इस बार सच बताऊं मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बनाया भी नहीं, बड़ा ही सिंपल सा रखा, बस फल, ड्राई फ्रूट या फिर उबले हुए आलू या फिर आलू का रायता, बस इसी तरह से। सावक के चावल की खिचड़ी बनाई एक दिन, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कुछ डिटेल इस बार की ही नहीं। हाँ, मंदिर की जो डेकोरेशन होती है ना, जो मैं फूलों से करती हूँ, वो मैं हर बार बड़े चाव से करती हूँ, वो मैंने ज़रूर की सारे नवरात्र में। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन हाँ 2-3 जो शॉर्ट मैंने शूट किए थे ना वो ज़रूर मैंने अपलोड किए हैं। और इस बार सारे ही नवरात्र में मुझे फूल मिले हैं। पहले एक बार हुआ था कि मुझे नवरात्र के करीब 5-6 दिन तक फूलों की माला मिली ही नहीं थी, लेकिन इस बार नवरात्र के शुरू के दिन से ही फूल मिले। और जो चैत्र नवरात्रि होती हैं और जो सर्दियों की नवरात्रि होती हैं, सच बताऊँ इस दौरान मुझे और किसी चीज़ का क्रेज़ हो ना हो, लेकिन मुझे मंदिर को सजाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। आप लोगों में से किस किस को ये क्रेज़ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब ये नहीं कि मैंने बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें खरीदी उनसे मैं उसको सजा रही हूँ, मैं फूलों से ही मंदिर को सजाना बहुत पसंद करती हूँ और इसी में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मतलब सच बताऊँ पूजा करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे मंदिर को सजाने में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये करना।
और पहला व्रत मेरी बेटी ने भी किया था और उस दिन एक्चुअली उसने स्कूल से ऑफ लिया था क्योंकि उसको अपनी बुक्स वगैरह लेने के लिए जाना था। मैं ही गई थी उसके साथ में और ऑफ लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी 2-2:30 बजे होती है। उसके बाद अगर हम जाते तो मैनेज नहीं कर पाते और अभी स्कूल जस्ट शुरू ही हुआ था। वो 10th में आई है और कुछ किताबें जो हैं वो बाहर से ख़रीदनी थी तो इसीलिए मैं और वानी उस दिन बाज़ार गए थे। तो यहाँ पर वानी ने पूजा करने के बाद अपनी कुछ क्लिप्स ली थी। मैं तो खैर अपनी कोई क्लिप्स ले ही नहीं पाई सच बताऊँ तो, क्योंकि पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत जो चाय पानी हम पीते हैं, थोड़े मखाने हम दोनों ने खाए थे। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी चले गए थे मार्केट और वहाँ से हम वानी की बुक्स लेकर आए थे। उसके बाद आकर जो मैंने एक दिन पहले ये डब्बे वगैरह जो धोए थे ना, इनको फिर रसोई में जचाया। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना रसोई का, जहाँ पर मैं अपने डब्बे वगैरह रखती हूँ, इसको मैंने एक दिन पहले की सफाई में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि डब्बे धुले हैं, सूख भी चुके हैं, तो नेक्स्ट डे मुझे उनको रिफ़िल करना है। इसीलिए मैंने ये वाला हिस्सा सफाई नहीं की थी, इसकी छोड़ दिया था पेंडिंग। अब मैंने बाज़ार से आने के बाद जो डब्बे हमारे सूख ही चुके थे एक दिन पहले, उनको पहले रिफ़िल किया, अच्छे से यहाँ की सफाई की। बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि 10-15 मिनट में ही हो गई थी। और उसके बाद ये सुंदर सा बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट का पेपर मैंने यहाँ पर बिछाया और इसको वाटरप्रूफ करने के लिए मैंने चौड़े वाली जो सेलो टेप आती है ना, उससे इसको पूरी तरह से कवर कर दिया तो ये अपनी जगह पर टिका भी रहेगा और वाटरप्रूफ भी हो गया। तो ये वाला हिस्सा रसोई का कल पेंडिंग रह गया था जो मैंने आज पहले नवरात्र के दिन क्लीन किया था। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि रसोई की सफाई भी मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट के की है क्योंकि एक दिन में, जैसे मैंने कहा, ना तो आप पूरा घर क्लीन कर सकते हो ना ही आप पूरी रसोई क्लीन कर सकते हो। और अगर कर भी लोगे तो सच बताऊं बहुत थकावट हो जाएगी। भाई मुझे तो देखो हो जाती है पर्सनली बहुत ज़्यादा थकावट। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा काम हर रोज़ करते रहिए या दूसरे तीसरे दिन करते रहिए ताकि काम भी हो जाए और आपको थकावट ना हो। ये बर्तनों का स्टैंड मैंने एक दिन पहले ही क्लीन कर लिया और ये जो कॉर्नर शेल्फ आप देख रहे हो, ये उसके भी एक दिन पहले मैंने क्लीन किया था। हालांकि मैंने शूट नहीं किया था, उसके भी एक दिन पहले मैंने क्लीन किया था इसको। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तेल की 2 ही बॉटल्स हैं। ये जो एक बॉटल है ये मैंने क्लीन करने के लिए रखी हुई है। इसके अंदर वही गर्म पानी और थोड़ा सर्फ मैंने डाला हुआ है, डिटर्जेंट। इसमें मैं मूंगफली का तेल डालूंगी जो मैं नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल करूंगी। और ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पर डब्बे रखे हुए हैं, उसके अलावा ये जो दूसरी तरफ जो सेक्शन है जहाँ पर मैं आटे का डब्बा रखती हूँ, साथ ही नमकीन बिस्किट के डब्बे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला सेक्शन भी मैंने अभी क्लीन किया मार्केट से आने के बाद। और उसके ऊपर आप देख रहे हो काउंटर टॉप पे थैला रखा हुआ है जिसमें कि राशन का सामान है जो कि मुझे रिफ़िल करना है, लेकिन वो मैं रात में करूँगी क्योंकि अब धीरे धीरे शाम होने वाली है, हो ही चुकी है एक्चुअली इस टाइम तक, और मुझे शाम की दिया बाती भी करनी है। तो रसोई हमारी पूरी तरह से क्लीन हो गई। लगभग 2 दिन मुझे लगे थोड़ा काम करने में, लेकिन खैर फाइनली क्लीन हो गई। अब मैंने मुंह हाथ धोए, कपड़े चेंज किए और मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। इस बार नवरात्रि में मैंने अखंड ज्योत नहीं जलाई क्योंकि मुझे पहले से पता था कि नवरात्रि के दौरान बीच में 2 दिन ऐसे होंगे जब मुझे पूरा दिन के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा, जो कि मैं रही भी हूँ। तो मुझे बस यही डाउट था कि मैं घर पे नहीं होंगी तो भाई अखंड ज्योत की देखभाल कैसे होगी। तो इसलिए मैंने सिंपल सुबह शाम जैसे मैं पूजा करती हूँ दिया जला के, वही मैंने की। अब आई हूँ किचन में शाम का माता रानी का भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पर है साबूदाना जो कि मैं मार्केट जाने से पहले भिगो कर गई थी। करीब 3 से 4 घंटे इसको हो चुके हैं भीगे हुए को, और ये करीब 200 ग्राम साबूदाना है। तो अच्छे से इसको धोया था मैंने 2 से 3 बार, फिर इसको करीब आधा पौना गिलास पानी डाल के मैंने भिगो दिया था। और मेरी बेटी को साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने यही बनाई थी क्योंकि उसका भी व्रत है आज पहला। और साथ ही मूँगफली थी मेरे पास, भुनी हुई मूँगफली थी, ये छिलका इनका उतरा हुआ था। इसको मैंने मिक्सी के जार में बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है और ये जो मूंगफली का चूरा है इसको मैं साबूदाने में ही मिला रही हूँ क्योंकि साबूदाना हमारा खूब अच्छे से भीग चुका है, सॉफ्ट हो चुका है।
और मूंगफली का जो चूरा है ना, अगर आप इस टाइम पे ही साबूदाने में मिला के रख लोगे ना तो इसका थोड़ा सा मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है और हमारी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली बनती है। वैसे जब आप खिचड़ी को छोंकते हो ना, आप उस टाइम पे भी डाल सकते हो ये मूंगफली का चूरा, लेकिन मैं इस तरह से मिला के रख लेती हूँ। अब हम साबूदाने खिचड़ी छोंकने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल डाला है, साथ ही डाला है जीरा और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो कि 3 से 4 हरी मिर्च हैं, और साथ में बारीक पतले पतले कटे हुए आलू। ढेर सारे आलू डाले हैं क्योंकि वानी ने कहा था कि आलू थोड़े ज़्यादा डालना, और साथ ही ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि मुझे ना कच्चा हरा धनिया कम पसंद आता है, तो इसीलिए मैं ये छोंक के टाइम पे डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। अब हम इनको तेज़ आंच पे भुनेंगे ताकि हमारे जो आलू है ना वो जल्दी से क्रिस्पी हो जाएं। तो पतले पतले हमने आलू को काटा है तो इसलिए बड़ी जल्दी से ही ये पक जाएंगे। कुछ लोग उबले हुए आलू भी डालते हैं, आप चाहो तो उबले हुए आलू डाल सकते हो, वैसे कच्चे आलू के साथ भी काम हो जाता है परफेक्टली। और मुझे थोड़ी सी ठंडक लग रही थी, इसीलिए मैंने दुपट्टे को इस तरह से ओढ़ा हुआ है, क्योंकि बारिश आ रही थी फिर शाम के टाइम से ही, और सर्दी तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ भाई ठंडक लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लिए जाएं। तो यहाँ पर जो मैक्सी मैंने पहनी हुई है वो हाफ स्लीव्स की है, इसीलिए मैंने दुपट्टे को इस तरह से ओढ़ा हुआ है। तो जब आलू हमारे अच्छे से पक गए थे, पूरा उनका कहना चाहिए कि कच्चापन निकल गया था, तब मैंने उसमें मूंगफली और साबूदाने का जो मिक्सचर मैंने बना के रखा था वो शामिल कर दिया। साथ ही थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से डाला, और अब इसको खूब अच्छे से चला के मैं 5 से 7 मिनट के लिए ढककर बिल्कुल सिम गैस पे छोड़ दूंगी। अभी आप देख रहे हो साबूदाना आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। जब साबूदाना पक जाएगा ना तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यही उसकी निशानी होती है कि अब साबूदाना आपका बिल्कुल पक चुका है, कच्चा नहीं है। तो माता रानी का भोग बनाने से पहले मैंने किचन पूरी तरह से साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह भी मैंने सब क्लीन कर लिए थे, क्योंकि अब माता रानी को भोग लगा के और अपना भी व्रत खोल के हम लोगों को एक्चुअली जाना था बाहर, तो इसीलिए मैंने कुछ शाम का खाना नहीं बनाया है। आप लोगों ने देखा, मतलब जो बिना व्रत वाला खाना है वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा और वानी का व्रत है, तो हम तो ये साबूदाने की खिचड़ी ही खाएंगे। पहले माता रानी का भोग में निकाल रही हूँ, लेकिन अभी काफ़ी गर्म है, तो मैंने वानी को बोला है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तुम भोग लगाना, क्योंकि आज का भोग वानी ही लगाने वाली है माता रानी को। तो ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है, जो कि अभी थोड़ी ठंडी होगी तो वानी माता रानी को भोग लगाएगी। यहाँ पर है जावन, थोड़ा सा दही के लिए दही जमानी है मुझे, बादाम मैंने भिगो दिए हैं, और किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दिया है सारा, बर्तन वगैरह। मैंने बताया ना कि हम लोगों को बाहर जाना है, तो मेरा और वानी का तो ये जो साबूदाने की खिचड़ी हमने बनाई है इसी से हम अपना व्रत खोल लेंगे, पेट भर जाएगा। और साथ में केले रखे हुए हैं, अगर फिर भी भूख लगेगी तो हम मतलब ये खा लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने बाहर खाना खाया था, क्योंकि हम लोगों को चारों को ही जाना था। और अभी आप देख रहे हैं करीब 7:30 बजे हुए हैं, तो 8 बजे तक हमने अच्छे से खाया पिया, मतलब मैंने और वानी ने अपना व्रत खोला, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो अगले दिन वानी की छुट्टी थी एक्चुअली, आज तो उसने स्कूल से छुट्टी ली थी, लेकिन अगले दिन ईद थी तो ईद की उसकी छुट्टी थी। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी कि ईद उसके अगले दिन थी या फिर तीसरे नवरात्र के दिन, लेकिन वानी की छुट्टी अगले दिन ही थी, तो इसीलिए हम लोग जा पाए और टाइम से फिर वापस भी आ पाए। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का अगले दिन स्कूल है और हम फिर जाने से कहीं, इसीलिए थोड़ा सा परहेज करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह फिर बच्चों को उठने में दिक्कत होती है। तो चलिए अब यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।